तो दोस्तों मैं जीत सर और सिर्फ 5 वीडियो और पूरा का पूरा कॉमर्स आपकी मुट्ठी में। तो हम लोग लेके आने वाले हैं कॉमर्स के सिर्फ 5 सीरीज की वीडियो और पूरा का पूरा अकाउंट्स का जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 11 में नया नया कॉमर्स लिए हैं तो ये 5 वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। कहते हैं आओ सीखो एक नई भाषा, डेबिट क्रेडिट की परिभाषा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग का डेफिनेशन जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अकाउंटिंग का डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द इंटरेस्टेड पर्सन और यूजर। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं कि सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है। एक आर्ट है। आप यहां देख पा रहे हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है ना। जैसे सिंगिंग करना एक कला है ना, डांसिंग करना एक कला है, वैसे अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। हर कोई नहीं कर सकता है, आपको सीखना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, क्या चीज है आर्ट है, क्या चीज आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्ड करने की कला है। तो सबसे पहले आपको रिकॉर्डिंग सीखना होगा। क्या चीज की रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल दो वर्ड होता है, जिसका पैसा से रिलेशन होता है और जिसका पैसा से रिलेशन नहीं होता है वो नॉन फिनेंशियल होगा। तो आपको अकाउंट्स में एंट्री किसका करना है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का, जिनका रिलेशन पैसे से है। और जिनका रिलेशन पैसे से उसी को हम लोग एंट्री करेंगे। जैसे आपने सुबह उठा और उठ के वॉकिंग पे चले गए, नहा धोआ के फ्रेश हुए, नाश्ता किए और सामान बेच दिए। इन सभी चीज़ों में जो सामान बेचे यही चीज़ की एंट्री होगी। बाकी वॉकिंग करना या डांसिंग करना या सिंगिंग करना आपके अकाउंट्स में एंट्री नहीं आएगा। तो सबसे पहले अकाउंट क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। क्या चीज की, रिकॉर्डिंग की, यानी आपको रिकॉर्ड करना होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। रिकॉर्ड करने के बाद अच्छा ये रिकॉर्डिंग कहां करेंगे, तो याद रखेंगे रिकॉर्डिंग जो हम लोग करेंगे वो जर्नल में करेंगे। तो आप जर्नल में इसका एंट्री करेंगे। उसके बाद क्या होता है, क्लासीफाइंग, उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाइंग करेंगे। जैसे कैश वाला ट्रांजैक्शन बिल्कुल अलग कर लिए, क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन अलग, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अलग। तो आप उसको क्या करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे। उसके बाद समराइज करेंगे। आपको ट्रायल बैलेंस में सबको एक साथ मिला के समराइज करना पड़ता है, जोड़ के लिखना होता है, तो समराइजिंग करेंगे। फिर एनालाइज करेंगे और उसके बाद इंटरप्रेटिंग करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। यानी उसको एक इजी लैंग्वेज में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जो कि आपका ऑनर या आपका मैनेजर जो है वो क्या कर पाए, समझ पाए। तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरप्रेटिंग। और उसके बाद बोलता है कि द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये क्या चीज़ों को करते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन हम लोग करते हैं ना, उन्हीं सब लेन देन को पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासीफाइंग करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं। और उसके बाद जब इंटरप्रेट हो जाता है तब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। किससे कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट द रिजल्ट, यानी जो हम लोग अकाउंट्स का रिजल्ट बनाते हैं, फाइनली रिजल्ट जो आ जाता है। जैसे हम लोग को रिजल्ट क्या आया कि ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, इस बार हमारा प्रॉफिट हुआ है 6,45,575 रुपए, ये आपका रिजल्ट है। और ये रिजल्ट किसको देना होता है, तो ये रिजल्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे पर्सन को या यूजर को। सबसे इंपॉर्टेंट होगा यूजर, यानी ये जो रिजल्ट आप प्रोवाइड करेंगे ये किसको करेंगे, यूजर को, है ना। यानी अब ये यूजर कौन होते हैं, तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि यूजर दो तरीके के होते हैं। एक हो जाएगा आपका इंटरनल और दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल। तो इंटरनल यूजर होंगे और एक्सटर्नल यूजर होंगे। तो यूजर को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यूजर की तरफ कि यूजर ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूजर ऑफ अकाउंट्स। तो यूजर ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन देखते हैं कि यूजर ऑफ अकाउंट्स कौन कौन है। सबसे पहले यूजर ऑफ अकाउंट में आप देखेंगे द यूजर ऑफ अकाउंट इज एनी पर्सन और ग्रुप हु नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हर यूजर वो इंसान होता है जिसको चाहिए, क्या चाहिए, नीड्स, क्या चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी अकाउंट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन चाहिए टू द अंडरस्टैंड व्हाट द बिजनेस इज डूइंग विद द मनी। यानी वो जानना चाहेगा कि वो जो पैसा लगाया, जैसे ये हमारे इन्वेस्टर है, आप देख पा रहे हैं इन्वेस्टर काफ़ी परेशान लग रहा है क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में। अब कंपनी में पैसा लगाया है तो भैया परेशान रहेगा ही, क्योंकि वो जानना चाहेगा ना कि हमारे पैसे का हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन हमेशा ये जानना चाहेगा, ये पर्सन हमेशा ये जानना चाहेंगे कि इनका जो लगाया हुआ पैसा है, ये सारा पैसा जो कंपनी में इन्होंने लगाया है, इस पैसे का क्या हो रहा है। और ये जो है वो प्रोवाइड करेंगे हम लोग इसको, इन्वेस्टर को। तो हम लोग अकाउंट्स किसको देते हैं, इन्वेस्टर को देते हैं, बैंकर्स को देते हैं, गवर्नमेंट्स को देते हैं, सप्लायर को देते हैं, कस्टमर, सारे लोग जो है वो कंपनी के जो मालिक होते हैं सभी लोगों को हम लोग अकाउंट्स जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग यूजर ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो यूजर ऑफ अकाउंट्स कौन है, यानी यूजर जो अकाउंट्स को यूज करते हैं। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, यूजर ऑफ अकाउंट्स कौन होते हैं, तो जो अकाउंट्स को यूज करते हैं। अब कौन लोग अकाउंट्स
अकाउंट्स को यूज करेंगे? जो कंपनी में पैसा लगाया है, यानी इन्वेस्टर हो सकता है, बैंकर हो सकता है यानी बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या कोई सप्लायर हो सकता है जो हमको उधार में माल सप्लाई कर रहा है। तो वो तो जानना चाहेगा ना कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। वो हमारा अकाउंट्स के बारे में तो जानना चाहेगा कि जिस कंपनी को हम उधार में माल दे रहे हैं कहीं वो कंपनी डूबने तो वाली नहीं है, या कहीं मेरा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी, या लॉस में तो नहीं चल रही है। ये सभी लोग हमारे यूजर है, कस्टमर भी हमारे यूजर है, ओनर भी यूजर है, यानी अकाउंट्स को ये लोग यूज करते हैं। इसलिए हम लोग अकाउंट्स को बहुत बारीकी से बनाते हैं ताकि सामने का जो यूजर होंगे वो उसको यूज करेंगे। डेफिनेशन की अगर बात करें कि यूजर कौन है, तो अ यूजर ऑफ द अकाउंट इज एनी पर्सन और ग्रुप। अच्छा, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो एनी पर्सन और ग्रुप who needs accounting information, जिसको चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट द बिजनेस इज डूइंग विद द मनी। वो जानना चाहेगा कि जो पैसा वो लगाया है, जैसे ये देखिए ये हमारे इन्वेस्टर है, बेचारे बहुत परेशान लग रहा है। और क्यों परेशान लग रहे हैं? क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया है आपकी कंपनी में, तो वो जरूर जानना चाहेंगे कि जो पैसा हमने लगाया है वो पैसा रिटर्न आएगा भी कि नहीं, कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, और कैसे पता चलेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये पता चलेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताएगा हमको कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट कितना, लॉसेस कितना, ये सारी चीजें जो हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से जानेंगे। और ये इंफॉर्मेशन कौन यूज करता है? यूजर, यानी इन्वेस्टर पैसा लगाया है तो वो अकाउंट्स तो जानना ही चाहेगा कि प्रॉफिट कितना या लॉसेस कितना। तो ये हम लोग जाने यूजर ऑफ अकाउंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यूजर ऑफ अकाउंट्स में कितने तरीके के यूजर होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यूजर कितने तरीके के होंगे। तो दो तरीके के यूजर होंगे, पहला इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर वो यूजर होते हैं जो कंपनी के भीतर होते हैं, जैसे हमारी कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, हमारी कंपनी का मैनेजर हो सकता है, हमारी कंपनी के ओनर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं। ये लोग कंपनी के भीतर के लोग हैं जो लोग अकाउंट्स को जानना चाहेंगे। मैनेजर जरूर जानना चाहेगा कि हम दिन रात इतना मेहनत कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो हमारा कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। ओनर तो जरूर जानना चाहेगा भाई कि हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये इंटरनल यूजर हो गए। और एक्सटर्नल यूजर में कौन होंगे? जो बाहरी लोग होंगे, जो बाहरी लोग हैं लेकिन कंपनी में पैसा लगाए हैं, कंपनी में उधार में सामान दे रहे हैं, वो एक्सटर्नल यूजर हो गए। और ये दोनों लोग जो है वो क्या करेंगे? कंपनी का जो है वो पैसा को क्या करेंगे? लगाते हैं, इसलिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानना चाहेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूजर में, सबसे पहले कि इंटरनल यूजर में कौन कौन आते हैं। तो इंटरनल यूजर में कौन कौन आएंगे और इंटरनल यूजर क्या होता है? पहले ही बता चुके हैं आपको कि दिस आर द पीपल इनसाइड द बिजनेस हु यूज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस के भीतर होते हैं और बिजनेस को यूज करते हैं, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं। यहां पे याद रखिएगा कि ये वो लोग होते हैं, यहां पे याद रखिएगा दिस आर द पीपल्स इनसाइड द बिजनेस हु यूज द अकाउंट्स, यानी इस वर्ड को आप याद रखिएगा, इनसाइड द बिजनेस, यानी बिजनेस के भीतर वाले लोग होते हैं। जिसमें कौन कौन आ सकता है? इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, मैनेजर हो सकता है, ऑनर हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आ सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, ओनर हो सकता है, और कौन आ सकता है? मैनेजर हो सकता है, और कंपनी के कौन हो सकते हैं? एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो इंटरनल यूजर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ओनर के बारे में। ओनर कौन होता है भाई? कंपनी का मालिक होता है। और कंपनी का मालिक क्या जानना चाहेगा? तो कंपनी का मालिक जानना चाहेगा कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है। सिंपल सी बात है, हम पैसा लगाए हैं, कंपनी के मालिक हैं, तो हम यही जानना चाहेंगे कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है। तो ये ओनर के बारे में बात हो गई। अगर नेक्स्ट बात करें इंटरनल यूजर की, अभी हम लोग इंटरनल यूजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैनेजर के बारे में बात करें। मैनेजर क्या जानना चाहेगा? तो मैनेजर जानना चाहेगा, है ना, क्या जानना चाहेगा कि डिसीजन, यानी वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डिसीजन ले पाएगा। वो अकाउंट्स को चेक करेगा कि अरे इतना लॉस हो गया, कैसे हो गया, फिर वो अपने डिसीजन ले पाएगा। अगर उसको लग रहा है कि प्रॉफिट अच्छा जा रहा है तो उससे रिलेटेड डिसीजन ले पाएगा। तो मैनेजर को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, किस लिए? ताकि वो बिजनेस में डिसीजन ले सके, टू मेक द गुड डिसीजन फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस। यानी उसको आप ये जान रहे हैं कि इंटरनल यूजर कौन कौन होते हैं और वो क्यों चाहिए उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम लोग अकाउंट्स इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो क्यों चाहिए उसको? तो ओनर को चाहिए ताकि वो जान सके कि इतना मेहनत करने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये जानना चाहेगा। और इसके साथ मैनेजर के बाद हमारा एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय भी जानना चाहेगा टू सी द बिजनेस इज डूइंग वेल और इफ देयर इज जॉब इज सेफ। एम्प्लॉय तो यही जानना चाहेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर उसको पता चला कि कंपनी लॉस में जा रही है तो वो समझ जाएगा कि हमारा जॉब यहाँ सेफ नहीं है, कल को कंपनी बंद हो जाएगी, फिर हम कहाँ जाएंगे। तो वो भी जानना चाहेगा कि हमारा जॉब सेफ है कि नहीं इस कंपनी में। तो सभी लोग परेशान है भाई, और हर किसी को अकाउंट्स बताएगा, है ना, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन लोगों को चाहिए। ये लोग अकाउंट्स को यूज करते हैं, इसीलिए इनको बोला गया अकाउंटिंग यूजर ऑफ अकाउंट्स। और इसमें दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी तक जितनी बात की हम लोगों ने, मैनेजर, एम्प्लॉय और ओनर, ये सब लोग कंपनी के भीतर के लोग हैं, लेकिन कंपनी के बाहरी लोग भी होते होंगे जो यूज करते होंगे।
तो यहां तक हमारा हो गया क्या, एम्प्लॉई का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉई के बाद एक्सटर्नल यूजर। अब एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन लोग होंगे, तो सीधा सीधा आप पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल यूजर होते हैं द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दीज आर द पीपल आउटसाइड द बिजनेस। आपको बस इतना याद रखना है, जो हम लोग रेट से हाईलाइट कर चुके हैं, तो आपको मार्किंग करने की भी जरूरत नहीं है। आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के जो आउटसाइड होते हैं उन लोग को हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं, इतना तो आपको भी पता है। हाँ, इसमें कौन कौन लोग आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आउटसाइड में ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग, इन्वेस्टर होते हैं, बैंकर्स होते हैं, तो ये इन्वेस्टर हो गया। बैंक्स हो गया, इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, बैंक आपको लोन दे के रखा हुआ है। और गवर्नमेंट क्यों जानना चाहती है आपका अकाउंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना है। गवर्नमेंट यही जानेगी ना भैया कितना प्रॉफिट कमा रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली मेरे को टैक्स दो। अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट है तो बहुत ज्यादा टैक्स मिलेगा। तो गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट्स की क्या होती है, यूजर होती है। तो ये 3 पार्ट हो गए। और चौथा नंबर जो है आप देख पा रहे हैं कस्टमर। कस्टमर क्यों जानना चाहेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि जिस कंपनी में से हम सामान खरीद रहे हैं वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से जो है वो नई नई स्कीम्स वगैरह ला रही है, क्या क्या परफॉर्मेंस है उस कंपनी का, तो कस्टमर भी जानना चाहेगा। और सप्लायर वो इंसान है जो आपको उधार में माल दे रहा है। सर वो तो उसकी तो जान अटकी हुई है ना, क्योंकि उसने आपको उधार में माल दे दिया और कल को पता चला कि आप लॉस में जा रहे हैं। तो अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो पक्की बात है कि आपका बिजनेस जो है वो डूब रहा है, और बिजनेस डूब रहा है तो उसका पैसा भी डूब जाएगा, क्योंकि उसने तो उधार में माल दिया ना। तो वो जानना चाहेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। और देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में सिर्फ प्रॉफिट लॉस ही नहीं होता, उसमें बहुत कुछ होता है। फाइनेंशियल पोजीशन होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ईच एंड एवरीथिंग अकाउंट्स में होता है। इसलिए हम लोग अकाउंट्स को बनाते हैं। और अकाउंट्स में सबसे पहले जानना होता है कि यूजर ऑफ अकाउंट है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यूजर ऑफ अकाउंट में क्या होता है। 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इंटरनल में कौन कौन लोग होते हैं और एक्सटर्नल आपके सामने है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको बेटर समझ पाएं। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल के साथ कि सबसे पहले इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर जो होता है वो क्यों जानना चाहेगा कि भाई अकाउंट आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस और नॉट। इन्वेस्टर यही जानना चाहता है ना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, या कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। क्यों, क्योंकि कल को वो बिजनेस में पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टर के बाद बैंकर्स। तो बैंक क्यों चेक करेगा भाई, तो टू चेक इफ द बिजनेस कैन रीपे द लोन। ये जानना चाहेगा कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, और अकाउंट्स ही बताता है कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा। परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो वो बैंक जो है वो क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो ये भी जानना चाहेगा कि ये लोन रीपे कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो वो भी पैसा दिया हुआ है तो वो अपना पैसा चेक करेगा। गवर्नमेंट किस लिए चाहेगी भाई, इसलिए टैक्सेशन के लिए। तो टैक्स के लिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो चाहेगी ये जानना कि भैया टैक्स पे हो रहा है कि नहीं, आप टाइमली मेरा टैक्स पे करेंगे कि नहीं। और यहां पे आता है कस्टमर। तो कस्टमर क्यों जानना चाहेगा, टू नो द बिजनेस स्टेबल विल बी कंटिन्यू द सर्व। वो जानना चाहेगा कि ये बिजनेस हमको पूरा कंटिन्यूअसली है ना सर्व करेगी, लॉन्ग टाइम के लिए सर्व करेगी, या बहुत जल्दी बंद हो जाने वाली है। तो हम अपना नया जो है वो अपना जो दुकान या जो भी अपना बिजनेस जो है वो खोज लेंगे भाई, ताकि हम वहां से माल खरीदे। अचानक से दुकान बंद हो जाएगा तो हम कहां से करेंगे। तो मेरे को ये दुकान सर्विस दे पाएगा कि नहीं, ये कंपनी मेरे को सर्विस दे पाएगी कि नहीं, उसके बारे में। सप्लायर क्यों, टू चेक इफ द बिजनेस कैन पे द गुड्स और सर्विसेज और टाइम। ठीक है, सप्लायर ये चेक करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ताकि वो टाइमली आपको गुड्स एंड सर्विस पे करेगा ऑन क्रेडिट, क्योंकि वो जनरली आपको उधार में सामान देता है। सप्लायर जनरली अगर कैश में दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर उधार में दे रहा है तो समस्या हो सकती है। आशा और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को जरूर जो है वो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।